दूसरे ने पानी की बोतल से घूंट भरते हुए कहा, पहले की तरह आखिरी नंबर पर आना मत भूलना। रिया ने शरारती मुस्कान के साथ उसकी पानी की बोतल छीनी और तेजी से भागने लगी। वो बच्चा चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहा है आर्यन, मेरी बोतल वापस कर। रिया हंसते हुए बोली, पहले मेरे पास तो आकर दिखाओ, फिर करना जो करना है। लड़के गुस्से में उसके पीछे दौड़ने लगे। वही ग्राउंड में बाकी बच्चे ये नजारा देखने लगे। उन्हें लगा कि आज तो आर्यन की सच में खैर नहीं, आज वो रोते हुए ही घर जाएगा। होटल के सिक्योरिटी रूम में हल्की रोशनी फैली हुई थी। दीवार पर लगी कई सारी मॉनिटर्स एक साथ होटल के अलग अलग हिस्सों की लाइव फीड दिखा रही थी। अनिका की नजरें ध्यान से स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। वो जानती थी कि उसे बहुत सावधानी से काम लेना होगा ताकि अब्दुल को उस पर शक न हो। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी और उसकी सांसें भी तेज हो रही थीं। जैसे ही उसने मॉनिटर पर नजर डाली, उसने देखा कि अब्दुल अपने कमरे की तरफ जा रहा था। ये देखकर उसने थोड़ी राहत की सांस ली। कम से कम अभी अब्दुल को वापस आने में देर थी और वो आराम से पिछले रात की फुटेज चेक कर सकती थी। उसने जल्दी से कुछ कीज दबाई और पिछली रात की रिकॉर्डिंग देखने लगी। अनिका की आंखें स्क्रीन पर चिपक गईं। उसने देखा कि आर्यन होटल के लॉबी में अकेला भाग रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा रुमाल था जो तेज भागते भागते उसके हाथ से गिर गया, लेकिन आर्यन को इस बात का पता नहीं चला। वो सीढ़ियों से नीचे जा रहा था। इसके बाद अनिका ने पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज निकाली और फिर उसने देखा कि आर्यन पार्किंग एरिया में जाकर बैठ गया। अनिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आर्यन को वहां अकेले बैठे देखा। उसके कंधे हिल रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो रो रहा था। ये देखकर अनिका की आंखें भी भर आईं। उसने खुद से मन ही मन कहा, आर्यन तुम वहां अकेले क्यों बैठे थे? उसकी आवाज कांप रही थी और फिर अचानक स्क्रीन पर एक झटका लगा और फुटेज अचानक धुंधली हो गई और कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन काली पड़ गई। नहीं नहीं, अभी नहीं। अनिका घबरा कर स्क्रीन पर हाथ मारते हुए बुदबुदाई। उसने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कुछ बटन दबाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कैमरा फुटेज क्रैश हो चुका था। अनिका के माथे पर पसीना छलक आया। अगर ये फुटेज वापस नहीं आई तो वो कैसे जान पाएगी कि आर्यन के साथ क्या हुआ? कुछ सेकंड के बाद स्क्रीन फिर से चालू हो गई। अनिका ने तुरंत ध्यान से स्क्रीन पर देखा। उसकी सांस अटकी हुई थी। सिर्फ यही मौका था उसके पास आर्यन तक पहुंचने का, और इस सिक्योरिटी रूम तक वो काफी मुश्किल से पहुंची थी। दूसरी ओर स्कूल का मैदान चहल पहल से भरा हुआ था। बच्चे हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और खेल रहे थे। लेकिन इस भीड़ के बीच दो बच्चे खास तौर पर किसी को ढूंढ रहे थे। वे दोनों आर्यन को ढूंढ रहे थे, यानी कि असल में रिया को, जो आज आर्यन बनकर स्कूल आई थी। रिया ने उन्हें देखते ही मन एक हल्की मुस्कान दी। वो जानती थी कि ये वही लड़के थे जो उसके भाई को रोज तंग करते थे। आज उसे उनके साथ अपना हिसाब चुकता करना था। रिया उन्हें कब से पूरे ग्राउंड में यहाँ से वहां भगा रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे किसके पीछे भाग रहे थे। आखिर रिया अपनी स्कूल की खो खो टीम की कप्तान थी। दौड़ना और चकमा देना तो जैसे उसके बाएं हाथ का खेल था। वो हल्की फुर्ती से इधर उधर भागती रही। वो दोनों उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इतनी तेज थी कि वे उसके आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे थे। देखते ही देखते मैदान में मौजूद दूसरे बच्चे भी ये नजारा देखने लगे। अरे देखो आर्यन कैसे दौड़ रहा है, वाह आज तो गजब कर दिया। बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैदान में अचानक आर्यन के नाम के नारे लगने लगे। रिया को यह देखकर गर्व महसूस हुआ, लेकिन उसके मन में हल्का दर्द भी हुआ। वो समझ चुकी थी कि आर्यन को हमेशा से स्कूल में परेशान किया जाता था। किसी ने कभी उसकी काबिलियत को नहीं पहचाना। दोनों बच्चों ने पूरी ताकत लगाकर रिया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रिया ने ऐन मौके पर एक शानदार जंप मारी और दोनों लड़के आपस में टकरा गए। दोनों लड़के जमीन पर गिर पड़े और दर्द से कराहने लगे। रिया उनके पास गई, हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब दोबारा कभी मेरा टेस्ट लेने की कोशिश मत करना, अगली बार और भी बुरा हाल कर दूंगा। वो मजे से अपनी जगह पर वापस चली गई और बाकी बच्चे हंसने लगे।
क्या स्पीड है यार आर्यन की, हमें ऐसा ही कप्तान चाहिए। एक बच्चे ने कहा, अगर तुम टीम ज्वाइन कर लो तो हमारा स्कूल पहली बार खो खो टूर्नामेंट जीत सकता है। दूसरे ने रिया से कहा। रिया ने उनकी बातें सुनी और चौंक गई। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।